हेलो एवरीवन, दिस इज असिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 to 6 मंथ की बेबी फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़ा कोई फैब्रिक मार्केट से नहीं लिया हुआ है, क्योंकि ये मेरी जो सलवार सूट थी उनमें से बच गई हैं। तो अगर आपकी भी बची हुई कपड़े होते हैं तो आप इस तरह बेबी फ्रॉक बना सकते हो। तो जो मैंने चौड़ाई ली है बेबी फ्रॉक के ऊपर पार्ट के लिए वो है 11 इंच एंड जो इसकी लेंथ है वो है 6 इंच। तो हम इसे फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड में हम कोई सा भी कपड़ा हो हमें 4 फोल्ड में ही कट करने चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे शोल्डर के लिए। यहाँ पे 4 इंच लेंगे एंड यहाँ पे भी हम जो आर्म होल है हमारी आर्म होल के लिए भी हम यहाँ पे 4 इंच ही लेंगे। तो ये हमने ले लिया एंड यहाँ पे भी हमारा 4 इंच ही होना चाहिए, तो हम यहाँ पे भी ले लेंगे। अब दोनों जो मार्क है हमारी उसे हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद जो यहाँ पे 4 इंच हमने लिया था यहाँ पे भी हम मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे एक राउंड करेंगे। यहाँ पे हमने राउंड कर लिया, शेप दे दिया एक। अब जो चेस्ट है हमारी वो 5.5 इंच है, इसलिए हमने नहीं दिखाया। एंड जो नेक की चौड़ाई है वो है 1.5 इंच एंड लेंथ जो है उसे हम लेंगे। बैक नेक जो है बैक नेक हम लेंगे 1 इंच। यहाँ पे कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक नेक 1 इंच होनी चाहिए एंड फ्रंट नेक जो है हमारी 2 इंच है। तो अब हम यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे मार्क करेंगे एंड यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे राउंड शेप करेंगे एंड यहाँ पे भी राउंड शेप कर लेंगे। करने के बाद जो है हमारी ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कमर की साइज़ है हम कमर पे भी यहाँ पे 5.5 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है टेक इन देनी है, इसलिए टेक इन बहुत ज़रूरी होती है। हमने ब्लाउज़ में जैसे हम देते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी देने हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच शेप कर लिया, क्योंकि टेकिंग देने से ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो अब हम इसे कट करेंगे। बैक नेक तक ही हम कट करेंगे, फ्रंट पार्ट हम अलग से कट करेंगे। तो अब हम कट कर लेंगे। बैक नेक तक हम कट करेंगे। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद जो दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। अब बैक नेक की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो अब हम साइड पे रखेंगे। अब जो फ्रंट नेक है हमारी, तो हम फ्रंट नेक पे आर्म होल पे एक यहाँ पे शेप करेंगे 1/2 इंच पे, ऐसे कर लेंगे। अब करने के बाद फ्रंट नेक जो है वो कटिंग करेंगे एंड शेप कटिंग करेंगे। तो अब जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे एक शेप दिया था वो कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट नेक भी हम कटिंग करेंगे। अब हमने कटिंग कर लिया, एक के ऊपर एक रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर पे एक शेप देंगे। शोल्डर पे शेप देने के लिए हमने यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं लिया। अब हम ये जो हमारा है फ्रंट एंड बैक दोनों कटिंग हो चुकी है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी कटिंग। अब हम नीचे की जो घेर है वो कटिंग करेंगे। तो घेर के लिए हमें एक चौड़ी कपड़ा चाहिए, चौड़ाई मतलब उसकी अच्छी खासी होने चाहिए। तो जो है हमने यहाँ पे बहुत कपड़ा नहीं था एंड रेडीमेड वाली लुक देने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, जो नीचे की घेर की जो चौड़ाई थी वो हमने 15 इंच रखा। ये इनफ है। अगर अगर रेडीमेड वाली लुक देना चाहते हो तो ये इनफ है एंड बहुत घेर वाली अच्छी नहीं लगती। तो हम जो लेंथ है वो 8 इंच है, लेकिन 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 9 इंच ले लिया है। तो ये भी हमारे नीचे की साइड भी कंप्लीट हो चुकी। अब जो पट्टी चाहिए हमें यहाँ पे चाहिए 2 पट्टी, 2 चौड़ी पट्टी हमें चाहिए, जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए ऑलमोस्ट 2 इंच। 2 इंच से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फिर बहुत अच्छी नहीं दिखेंगी। तो और चाहिए हमें नेक के लिए, नेक जो है हमारे नेक की पट्टी के लिए हमें चाहिए 1 इंच की चौड़ी पट्टी, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर
कुछ नहीं हो सकता लेकिन चाहिए। अब हमें जो फीता कट करनी है, लेकिन उसके लिए हमने 1 इंच लिया। यहाँ पे हमने मेजरमेंट नहीं लिया। आप चौड़ी पतली अपने हिसाब से ये बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये इसकी कोई मेजरमेंट मतलब थोड़ी सी अपनी मर्जी से कर सकते हो, चौड़ी या फिर पतली। तो कटिंग हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, सिलाई की तरफ जाएंगे। तो मेन क्या करेंगे, हमने जो बैक पार्ट है उसे इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो मिडिल मतलब है, मिडिल होंगे, इस तरह हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद ये रॉन्ग पार्ट है, हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधी पट्टी रखेंगे एंड कपड़े को भी हम सीधी रखेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे हम पट्टी को भी सीधी रखेंगे एंड कपड़े को भी, एंड यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो नॉर्मली जैसे हम सिलाई लगाते हैं वैसे ही सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, इसे इस तरह थोड़ी सी अंदर की तरफ डालते हुए यहाँ पे फोल्ड करते एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे एक सिलाई भी काफ़ी है, अगर आप चाहते हो तो दूसरी सिलाई भी लगा सकते हो। हमने यहाँ पे चाप सिलाई लगा दिया, क्योंकि डबल सिलाई जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है दिखने में। तो एक्स्ट्रा हम फैब्रिक कट कर लेंगे एंड ये देख सकते हो कितनी अच्छे से हमारी पट्टी जो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी साइड पे भी हम सेम उसी तरह लगा लेंगे। लगाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ब्लैक कपड़ा है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पे स्क्वायर शेप में एक सिलाई लगानी है। दोनों को मतलब ज्वाइंट करने के लिए एक सिलाई चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में अगर सिलाई करते हो आप तो बहुत खूबसूरत दिखती है एंड बहुत अच्छी लगती है। तो ये हो गया हमारी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे टेकिन है उसे टेकिन के लिए हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे एंड दूसरी साइड पे भी सेम हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे जो है टेकिन दे देंगे। छोटी सी टेकिन देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी नहीं चाहिए हमें, छोटी सी बच्ची के लिए और ये फिटिंग्स अच्छी हो इसलिए हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे टेकिन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रंट पार्ट है उसी पे है, उस पे भी सेम हम टेकिन करेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बैक पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट हम सीधी रखेंगे एंड फ्रंट पार्ट को हम उल्टी रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ पे जो हमारी शोल्डर है वो हम सिलाई कर लेंगे। शोल्डर पे हमें बिल्कुल पक्की सिलाई लगानी है, क्योंकि ये कमज़ोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर खुल जाएगा तो फिर बहुत बुरी लगती है दिखने में। एंड अब हमें चाहिए 1 इंच चौड़ी पट्टी जो हमने कट की थी, ये यहाँ पे 1 इंच। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे, लेकिन अटैच करने की भी एक अच्छी तरीका है एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करती हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे जो राउंड घुमाते हैं ना हम, वहाँ पे हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालने होते हैं, ताकि हमारी जो नेक है वो बिल्कुल राउंड आए। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो फिर जो नेक की डिज़ाइन है वो राउंड बिल्कुल नहीं आती, कोने कोने पड़ जाते हैं या फिर खिंची हुई आती है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही पूरे नेक में छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलाई कर लिया। अब जो है, अब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ऐसे ही सिलाई कर देते हैं, लेकिन हमें एक चाप सिलाई चाहिए पट्टी की साइड पे। यहाँ पे मतलब सीधी साइड पे नहीं, मतलब जो हमारी पट्टी हमने लगाई हुई है 1 इंच चौड़ी, उस पे हमें चाहिए एक चाप सिलाई। एंड ये बहुत ज़रूरी है इसलिए, ताकि जब हम ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ डालें तो ये पट्टी जो है ये प्रॉपरली बहुत आसानी से ऐसे आ जाए। अब हम सिलाई लगा देंगे नॉर्मली जैसे हम सिलाई लगाते हैं। एंड सिलाई लगाते वक्त आप देखो यहाँ पे ये भी दिक्कतें नहीं आती है कि यहाँ पे राउंड कम है या ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ये बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगी, मतलब कम ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन प्लेट्स अगर आप ज़्यादा डाल देते हो, मतलब बड़ी बड़ी डाल देते हो, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पट्टी है हमारी वहाँ पे भी हमें प्लेट्स डालनी पड़े। तो आप मेक श्योर करो कि जो प्लेट्स है वो बहुत छोटी छोटी दिखे। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इसकी राउंड कैसे आई है। तो ये जो राउंड है बहुत खूबसूरत राउंड है, राउंड नेक है। तो होगी ये सेम हम जो हमने आर्म होल की साइड पे भी इसी तरह से लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा कट करेंगे, क्योंकि पूरी अगर दिखाने लग गए तो फिर बहुत ही मतलब वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हमने वीडियो पूरी नहीं दिखाई। तो यहाँ पे जो है हमारे आर्म होल के साइड पे भी लग चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम रखेंगे
अब हमें घेर लगाने की बारी है। तो घेर लगाने के लिए हमें चाहिए जो कपड़ा है उसकी मिडिल पॉइंट पे हम एक मार्क करेंगे एंड जो घेर की जो कपड़ा है उसे भी हम एक मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप घेर ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। ये लास्ट है इसलिए मैंने दिखाया, क्योंकि इससे अगर आप कम करोगे तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, क्योंकि जब हम रेडीमेड कुछ भी खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं होती हैं और ज़्यादा प्लेट्स होने की वजह से हमें चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। तो ये परफेक्ट साइज़ है। अगर आप कोई भी मतलब देना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो बिल्कुल इसी माप से आप बना सकते हो एंड बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं दिखने में। यहाँ पे प्लेट्स हमारी डालनी कंप्लीट हो गई एंड सेम दूसरी साइड पे भी हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो साइड है उसे हम सिलाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने फीता कट की थी उसे भी हमें बनाने की बारी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने जो तिरछी साइड है हमारी वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। नॉर्मली जैसे हम सिलाई लगाते हैं उसी तरह सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद जो हमारे पास कुछ भी हो आपके पास उससे आप पलट लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास स्क्रू ड्राइवर थी तो मैंने उसी से पलट लिया। अब दोनों को पलटने के बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे, जो साइड हम सिलाई करेंगे उससे कमर की साइड पे हम यहाँ पे जहाँ पे हमने जो मिडिल ऊपर या नीचे की पार्ट हमने अटैच की है उसी जगह पे हम रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सेम दूसरी पार्ट पे भी हम उसी तरह रखेंगे, एक ही मेजरमेंट पे हम रखेंगे एंड मेक श्योर करें कि जो फीता है वो ऊंच नीच ज़्यादा ना हो। आप मेजरमेंट भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर आप जो फीता है उसे स्किप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटी बच्ची के लिए हम ऐसे बांधते भी नहीं है, वो सिर्फ दिखने के लिए है। और नीचे की साइड पे भी हम इस तरह अंदर की तरफ डालते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। एंड इसकी जो एक बात अच्छी बात ये है कि अगर आप मतलब इसे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप थोड़ी सी दूरी में पकड़ो, सेम उसी तरह, मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आपको दिक्कत है इससे कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप मेजरमेंट लेके फिर करो, क्योंकि आप एक मतलब मार्क करो फिर उसके बाद सिलाई करो तो फिर बहुत परफेक्टली सिलाई हो जाती है। अगर आप ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे तो फिर आई एम श्योर कि अगर आप बिगिनर्स भी हो तो ये फ्रॉक आप ज़रूर बना सकते हो। तो मैं तो बताऊंगी कि आप एक बार ट्राई करो, उसके बाद जो फीडबैक है वो मेरे साथ आप ज़रूर से शेयर करो। एंड पलट लेंगे हम इसे। पलटने के बाद हमारी फ्रॉक की कुछ लुक इस तरह से आई है एंड ये बहुत प्रिटी है दिखने में, बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मैं बहुत बनाती हूँ ना, तो फिर मुझे कुछ अच्छे लगते हैं कुछ अच्छे नहीं लगते हैं प्रिंट की वजह से, लेकिन फिटिंग्स सेम आती है। तो अगर आपको फिटिंग्स इसकी अच्छी लगी हो, अगर आपको सिलाई की समझ आ गई हो या फिर आपको बहुत अच्छी लगी हो वीडियो, तो फिर वीडियो पे एक लाइक करो एंड चैनल पे सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो।